बाइलिंगुअल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एम आलम। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं 12th के आर्ट्स के हिस्ट्री का 500 ऑब्जेक्टिव्स का मैराथन वीडियो। एक वीडियो देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स में टेंशन नहीं लेने का। 95% से लेकर के 100% तक ऑब्जेक्टिव्स इसी वीडियो से होगा, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पॉज करके देखें, रोक करके देखें, लेकिन वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। 500 ऑब्जेक्टिव होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो ये नगर योजना सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला ऑब्जेक्टिव है, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था। किसान, व्यापारी, अधिकारी, पशुपालक। बीबीआई क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख लीजिए। तो किसके हाथ में था, व्यापारी के हाथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। बाह्य आक्रमण, भूकंप, बाढ़, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कोई निश्चित कारण अभी तक पता नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी। तो सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी ये पूछ रहा है। तो हड़प्पा का दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, लोथल से मिला है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था या कौन होता था। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था, पन्याध्यक्ष। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन पन्याध्यक्ष, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी पूछ रहा था। क्या यहाँ कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। मौर्यकालीन राज्य कलिंग कहाँ स्थित था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है उड़ीसा में। ओडिशा जिसका नया नाम है क्या है, ओडिशा नया नाम। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। तो क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा राजकीय कर संग्रही अधिकारी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही। वीवीआई क्वेश्चन एक बार जरूर देखिए वीडियो को, अगर आपको 50 के 50 ऑब्जेक्टिव सही मार के आने हैं। मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था, तो भूमि दान था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, किस देश में भेजा था। जापान, तिब्बत, चीन, श्रीलंका। तो आपने पढ़ा होगा कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। एक ही वीडियो में पूरा 500 ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री कवर किया जाएगा, तो वीडियो को जरूर देखें। अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो आपको पता होगा मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य का। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, यह भी पता होना चाहिए आपको। तो चलिए, अशोक किस बौद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, आप लोग को पता होगा। अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध बना था, मतलब किस भिक्षु के संपर्क में आने के बाद, उपगुप्त के संपर्क में आने का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। मौर्य काल में पूछ रहा है कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी, तोबली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था। तो आप लोग भी जानते होंगे ये बिहारी था। तो कहाँ का था, पाटलिपुत्र का, बिहारी। भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ। भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ। वैदिक काल, गुप्त काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हड़प्पा काल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखा, गीता रहस्य किसकी रचना है। किसकी रचना था, बाल गंगाधर तिलक की रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था। किसने विचार व्यक्त किया था, तो विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति की रचना कौन थे, मतलब कि रचयिता कौन थे। मनुस्मृति के रचयिता लिखने वाले कौन थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मनुस्मृति मनु की लिखी हुई है। अगला, महाभारत की रचना किसने की थी। तो आपको पता होगा कि रामायण और महाभारत बार बार पूछता है। तो महाभारत का रचना किसने किया था, वेद व्यास। जबकि रामायण का रचना किसने किया, वाल्मीकि ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए कि इस नंबर का, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या था। तो क्या था प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम, रामायण एवं महाभारत दोनों है। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितने, 8 प्रकार के विवाह का। अगला देखते हैं, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सारनाथ में दिया वो क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है। तो त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, विधम्म पिटक, ये तीनों आता है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है।
उपरोक्त सभी हो जाएगा। इनमें से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य पूछ रहा कौन था, तो इनमें से सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ, किसके शासन काल में हुआ था, तो ये आपको पता होगा किसके शासन काल में हुआ था। चौथा बौद्ध संहिता किसके शासन काल में हुआ था, कनिष्क के कुंडलवन कश्मीर में, उसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की, तो सारनाथ में किया, सारनाथ में पहला बुद्ध उपदेश भी दिया था। आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो आईन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया, चाचर बंजर है ना, परती पोलज परती चाचर बंजर, छच्छर भी बोलते हैं उसको। अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो आपको पता ही होगा अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। बाबरनामा या तुझके बाबरी के रचनाकार कौन है, तो बाबरनामा के रचना या तुझके बाबरी, जिसका फारसी में बाबरनामा किया गया है, तो इसके राइटर कौन है, तो अकबर स्वयं इसके राइटर हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने स्मृति में किया था, किसके स्मृति में, तो क्या हो जाएगा कि कुतुब मीनार का जो निर्माण जो है किसके स्मृति पे, किसके याद पे किया गया था, किसके होना चाहिए, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर किया गया था, कि इसकी याद में किया गया था। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो किसने की थी मनसबदारी प्रथा की, तो अकबर ने की थी। ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन थी, जब्ती प्रथा किसकी देन थी, देखिए क्विक रिवीजन कराया जा रहा है आपका, एक बार जरूर देख लें 500 क्वेश्चन को, तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो किसने की थी, टोडरमल ने की थी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अकबर का मकबरा आपको कहाँ अब स्थित है, आगरा से कुछ मील दूर सिकंदराबाद में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सिकंदरा में। अगला, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था, जब हुमायूं भटक रहा था 1542 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा आपका 36 का हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध बाद में लगा 1829 में, लेकिन मुगल शासक ने भी लगाया था, तो किसने लगाया था, अकबर ने लगाया था। अगला, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बताएगा, तो आपको पता ही है अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी, झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। अगला, किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, संगीत पर म्यूजिक पर प्रतिबंध किसने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था। अगला क्वेश्चन, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी, हस्तिनावती इसका पुराना नाम भी। विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी कौन था, पहला फॉरनर कौन था, तो क्या हो जाएगा निकोलो कॉन्टी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया, किस वर्ष से घोषित किया गया, वीवीआई क्वेश्चन है, तो 1986 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी बीदर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तालीकोट का राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था, तालीकोट का राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। सूफी संतों के केंद्रों को क्या कहा जाता था, सूफी संत जो जिसमें रहते थे उसको क्या कहा जाता था, खानकाह कहा जाता था, कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूफी परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता था, गुरु को क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पीर। सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता है, तो मुरीद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका दरगाह अजमेर में है। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना हुआ। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था, पूछ रहा है विदेशी यात्री ने, तो अल बरूनी ने किया था, ये इसको संस्कृत भी आती थी। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया, पूछा जा रहा है, तो इब्न बतूता ने प्रस्तुत किया। किताबुर रहला किसका यात्रा वृतांत है, किताबुर रहला वीवीआई क्वेश्चन है, तो किताबुर रहला जो है किसका, इब्न बतूता का है, जबकि तहकीके हिंद ये किसका है, अलबरूनी का है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका चंद बरदाई, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्ताना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने हराया था। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। संताल विद्रोह कब हुआ था? तो संताल विद्रोह आपका हो जाएगा 1851 ईस्वी में। इसका गलत है आंसर, 1855-56 में हुआ था। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था, तो इसको कर लीजिए 55-56। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया आपका? 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था? तो सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? तो 1498 ईस्वी में, 17 मई। अगला, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पूछ रहा है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773-74 ईस्वी में हुई, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो ये बंगाल में लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था, यहाँ सोई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? मतलब महिला को मर्द कहा, बाकी भारतीयों को मर्द नहीं समझा उन्होंने। किसने? तो किसने कहा था? तो ह्यू रोज ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द ग्रेट रिवोल्ट, जेम्स आर्ट्रम। ऑप्शन बी सॉरी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए लॉर्ड डलहौजी का 56 तक ही कार्यकाल था, इसलिए यहाँ पूछ रहा क्या? 1857 में, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 68 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग। बिहार में 1857 के प्रमुख नायक कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे? बार बार ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का किस तिथि को शुरू हुआ था? तब किस तिथि 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था? तो 10 मई को, जबकि 31 मई को होना था, तो 10 मई को ही स्टार्ट हो गया था पहले समय से। 1857 के विद्रोह को किसने क्रांति कहा? ये क्वेश्चन भी बीबीआई है। किसने क्रांति किया था? कार्ल मार्क्स ने क्रांति कहा था। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था पीर अली ने। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा हो जाएगा, वही आया था सबसे पहले। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देखिए इंडिया गेट दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है आपका? मुंबई में है। फोर्ट विलियम किस शहर में? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता था। फोर्ट विलियम जो है ये कोलकाता में है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर आपको कहा जाता है मुंबई को। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की थी? तो आपको ही पता भी होगा, नवगाथिक शैली की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1913-14 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन अलग अलग है, ऐसे यहाँ पर तब 1913 होगा। अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया? तो कब हो जाएगा? 1835 ईस्वी में। अगला का, सेंट फोर्ट जॉर्ज किस शहर में है? तो सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है ये मद्रास में है। ऑप्शन डी, चेन्नई में। मतलब भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाया गया? तो 1911 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? तो आपको पता होगा हुगली नदी के किनारे है। गांधी जी को अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए कौन सी उपाधि दी थी? प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी को कौन सा योगदान देने के लिए, तो किसका उपाधि दिया? केसरे हिंद का। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन आपको पता होगा किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का स्वराज पार्टी का चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू ने गठन किया था। तो मैन जो था इसमें अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, हालांकि मोतीलाल नेहरू होगा। जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने
किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? किसे हराकर वह कांग्रेस के अध्यक्ष के पद में गए थे? तो पट्टाभी रमैया को, पट्टाभी रमैया को। अगला, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? पोस्ट डेटेड, जिसका टाइम खत्म हो गया हो, किसने कहा था? तो आपको गांधी जी ने कहा था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर की थी। अगला, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1850 ईस्वी में बम्बई में हुआ, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। किसने किया? ए.ओ. ह्यूम्स ने किया था। पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध आपको प्रारंभ हुआ था 1939 ईस्वी में। 1939 से 45 चला था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे इसके राजनीतिक गुरु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी में गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 47 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली था, क्लेमेंट एटली, एटली। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? भारत की खोज जिसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू की। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ, मतलब कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1900, ये बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जबकि ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत अधिनियमित करते हैं इसको बोला गया आज इस सभा में। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अगर लागू करना पूछता तो 1950 होता, जबकि अंगीकृत है तो 1949 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के इस पे 1946 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान का संप्रभुता निहित है किसमें? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में। तो किसमें निहित है आपका संप्रभुता? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, संविधान में। तो क्या होना चाहिए आंसर? भारत का संप्रभुता जो है वो निहित है संविधान में। ऑप्शन डी होना चाहिए। इसका कमेंट कीजिए आप। ये दूसरा 100 क्वेश्चन है, 100 हो गया, अब दूसरा 100 क्वेश्चन। पहला, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हैं? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेल खड़ी की बनी हुई है ज़्यादातर। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली किस में स्थित है? आपका हरियाणा में। लोथल किस नदी के किनारे है? तो ये क्वेश्चन भी VVI है, भगवा नदी के किनारे है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता। ये क्वेश्चन भी VVI है। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो संस्कृति किस पर? व्यापार पर। व्यापारियों के हाथ में ही इसका वो था शासन व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो ये कैसा सभ्यता था? शहरी सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? शहरी नगरीय सभ्यता। अगला, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो किसने की थी? D.R. सैनी ने, दयाराम सैनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे आपको पता ही होगा, रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। क्षेमेंद्र की रचना किसने की? तो क्षेमेंद्र की रचना किसने की है? आपका बृहत एवं मंजरी ने। ऑप्शन सी। इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 में कह रहा है, धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी धम्म की शुरुआत। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए,
समुद्रगुप्त को। गुप्तकाल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहा जाता था? गुप्तकाल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो महापीलुप्ती, ऑप्शन सी। निम्न में से महिला संत थी? मीरा, अंडाल, कराइकल। तो इनमें से सभी हो जाएगा, महिला पूछ रहा है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से। किससे की जाती है? नेपोलियन से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुई थी, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक किस धर्म को मानता था? तो पहले जैन धर्म को, बाद में बौद्ध धर्म को, तो बौद्ध हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ, ऑप्शन डी। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वृष्णि वंश के। अगला, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? पांडवों के भाई में से 5 भाइयों में से सबसे बड़ा कौन है, पूछ रहा है। तो युधिष्ठिर जो था यह सबसे बड़ा था। पंचाली किसका उपनाम था? तो पंचाली आपका द्रौपदी का नाम था। संकर्षण किसका दूसरा नाम था? संकर्षण, तो बलराम का दूसरा नाम था संकर्षण। भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था? क्या था? देवव्रत। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण कहाँ किया गया था? अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण तो भगवत गीता में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में हुई है। अगला क्वेश्चन, भगवत गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था? भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आपको हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, नेपाल की तराई में, ऑप्शन ए। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचार्य का सिद्धांत। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का धर्म जो है, ये श्वेतांबर और दिगंबर किसमें? जैन धर्म में, जबकि बौद्ध में हीनयान महायान होता है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो अभी तुरंत पिछले सेट में भी आया था। तो किससे संबंध है? बौद्ध धर्म से संबंध है त्रिपिटक का। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? वैदिक सभ्यता से। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन होता था? गाय होता था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। आर्थव का प्रिय पेय क्या था? सॉरी, आर्यों का ही होगा यहाँ पर। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? तो सोमरस था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का असली नाम था आपको मेहरुन्निसा बेगम। जहांगीर ने इसको नूरजहां नाम दिया। आयन अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अकबरनामा का भाग है, तीसरा भाग। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो किसने लगाया था? जहांगीर ने। सबसे पहले सेवन अकबर ने किया था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आयन अकबरी 5 भागों में, जबकि अकबरनामा 3 भागों में। अगला क्वेश्चन, आयन अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन किया गया? अकबर के काल में आयन अकबरी के अनुसार कितने सूबे थे? तो 12 सूबा, 12 स्टेट था। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो फरगना का, अपने पढ़ा होगा, फरगना का शासक था। सबसे कम उम्र में 11 साल में ही गद्दी में बैठ गया था, 11 साल से भी पहले। अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया? राजा टोडरमल को दीवान अशरफ, ऑब्जेक्टिव घुमा के भी पूछ सकता है, तो 1582 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। दक्षिण भारत में। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था। इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की स्थापना की। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? दीन इलाही कब शुरू किया? तो 1582 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां। स्थापत्य कला में स्वर्ण काल कहा जाता है मुगल काल में, शाहजहां का काल।
अकबर ने तीर्थ यात्रा कर पर कब समाप्त कर दिया? तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तो क्या हो जाएगा आंसर? 1563 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1563। जजिया कर कब हटाया, समाप्त किया अकबर ने? तो इसका हो जाएगा 1564 ईस्वी। दामिनी कोह क्या था? तो भूभाग था। दामिनी कोह क्या था? भूभाग। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? तो दास प्रथा को किसने समाप्त किया? अकबर ने समाप्त कर दिया था। दीन इलाही संबंधित है किससे? तो अकबर से संबंधित, अकबर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? तो सलीम चिश्ती के सम्मान में। किसके सम्मान में? सलीम चिश्ती के सम्मान। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में, हुमायूं की मृत्यु के बाद। कृष्णदेवराय की रचना कौन सी है? कृष्णदेवराय ने क्या लिखा था? तो कृष्णदेवराय एक महान विद्वान थे, ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। तो अमुक्त माल्याद, तो ये उनका रचना था। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिर का प्रवेश द्वार क्या कहलाता था? तो जो भी द्रविड़ शैली के मंदिर थे उसका प्रवेश द्वार क्या कहलाता था? गोपुरम कहलाता था। ऑप्शन डी घुमा के पूछा क्वेश्चन। विजयनगर का महानतम शासक कौन थे? विजयनगर के सबसे महानतम शासक कौन थे पूछा जा रहा है। तो कृष्णदेव राय जैसे सबसे महानतम शासक थे। तो देखिए इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाए, सीधा पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं, सभी तरह से क्वेश्चन है इसमें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरि एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरि एवं बुक्का किस वंश के थे? तो ये किस वंश के थे? अपने पापा के नाम पर इन्होंने वंश रखा था। तो संगम वंश, संगम, सालू, तुलु आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन, हरि और बुक्का ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो 1336 में। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। अलवार संत किसके उपासक थे? किसके उपासक थे? तो विष्णु के उपासक थे अलवार संत। नैनार संत किसके उपासक थे? तो हो जाएगा आपका शिव के उपासक थे। नैनार शिव के, अलवार विष्णु के। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो चिश्ती हो जाएगा। किससे हो जाएगा? चिश्ती। रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना और पीपा। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ? सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यही है, अजमेर में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तलवंडी, पाकिस्तान में, जो अब जिसका ननक साहिबा नाम है। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो कबीर का जितना भी उपदेश है उसको हम बीजक में पा सकते हैं, बीजक में संग्रह है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कबीर किस संत के शिष्य थे? तभी तुरंत ऊपर आया था क्वेश्चन, किसके हो जाएंगे? रामानंद के। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो लाख बख्श किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श। इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो क्या आ जाएगा? इंडिका होगा, सॉरी यहाँ पे लिखा है इंडिया, इंडिका होगा। तो इंडिका के मेगास्थनीज हैं, इंडिका कर लीजिए इसको। अगला, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कौन आया था? फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है जी.एस. लिविदेव को। ऑप्शन बी। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला किस भाषा में लिखी है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, अरबी भाषा में। अलबरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? यूनानी, हिब्रू, सीरियाई, संस्कृत। तो क्या आ जाएगा? यूनानी का जानकार नहीं था, जबकि सीरियाई, हिब्रू और संस्कृत का था। अलबरूनी भारत किस सदी में आया था? किस ईस्वी में आया था? तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? 11वीं सदी में। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो किस देश का निवासी था? मोरक्को का। अंग्रेजों को 1662 में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दिया था? बम्बई क्यों दिया था अंग्रेजों को? किस में दिया था? पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दिया अंग्रेजों को? तो दहेज में। अगला, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से मिला? किससे सुनहरा फरमान मिला? तो गोलकुंडा से। अगला क्वेश्चन, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ऑप्शन सी।
किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को या वेलेस्ली को। सहायक संधि का प्रणेता कौन था? सहायक संधि का प्रणेता था लॉर्ड वेलेस्ली। कॉर्नवालिस कोड किस वर्ष बना? तो ये कॉर्नवालिस कोड भी 1793 ईस्वी में बना था, जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही कौन था? पहला सिपाही कौन था पूछ रहा है, तो मंगल पांडे था। कानपुर मठ सल्तनत के विद्रोह के नेता कौन थे? तो कौन थे? नाना साहब, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 1882 में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की? तो शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी लॉर्ड रिपन ने। पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? ऑप्शन डी, डच। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कांग्रेस के AITUC कौन थे? WC सॉरी ऑल इंडिया अखिल भारतीय कांग्रेस मतलब INA, WC बनर्जी। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया, जब जिसके विरोध में बंग भंग आंदोलन हुआ था, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? पहले भी आता, सुभाष चंद्र बोस ने। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। अगला क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन के दौरान 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो क्या हो जाएगा आंसर? आज़ाद दस्ता। तो मेरे ख्याल से सुभाष चंद्र बोस होगा, कमेंट कीजिए इसमें आप। अगला, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो किसे अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ अब बोल रहा अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 7 सदस्यीय सदस्य। तो ये रहा तीसरा सेट, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। इस तरह से 5 सेट है, 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी जरूर, लेकिन वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है, अगर नहीं पढ़े, कोचिंग नहीं किए, तब भी ये वीडियो आपको इतना दे सकता है कि आप एग्ज़ाम में 100 में 100 ऑब्जेक्टिव, मतलब कि 50 में जो 50 पूछेगा 100 में 50, तो 50 में 50 मार्क आराम से आ सकते हैं। इसी वीडियो से पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, इतना जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, कहाँ से मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने, मतलब RD बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा है। लोथल किस राज्य में अवस्थित है? तो लोथल गुजरात में अवस्थित है। कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बंदरगाह के साक्ष्य आपको लोथल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में नृत्यरत कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? कांसे की नर्तकी जो है आपको ये मोहनजोदड़ो से मिली है। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? सारनाथ अभिलेख, गिरनार अभिलेख, मथुरा अभिलेख, वेगजाकोई अभिलेख। क्या हो जाएगा आपका? वोगजाकोई अभिलेख। अगला, मेगस्थानी किसका राजदूत था? तो मेगस्थनीज जो था आपका सेल्यूकस का राजदूत था। भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था? किस शासक के द्वारा? तो अशोक के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो कौन था? बिंदुसार था, अशोक का बाप। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अशोक के दादा थे। अशोक के पिता का नाम क्या था? तो वही बिंदुसार। अगला क्वेश्चन, किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा गया है? तो अशोक को कहा जाता है, इन्होंने 99 भाई का कत्ल करके गद्दी प्राप्त की थी। कलिंग का युद्ध
वर्णन किस अभिलेख में किया गया? कलिंग युद्ध का, तो 13वें शिलालेख में। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य। क्या है? विक्रमादित्य। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला? सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला कह रहा है? तो एरन अभिलेख से। वानभट्ट किस शासक के दरबारी थे? वानभट्ट जो थे किसके दरबारी थे? तो हर्षवर्धन के। गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया था? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में शुरू किया था। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा ने। यह भी VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन शासक था या शासक कौन था? संस्थापक शासक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का पूछ रहा है, तो कुमार गुप्त हो जाएगा। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? तो गुप्त काल को माना जाता है। रामायण की रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि ने की थी रामायण की रचना। गांडविन क्या है? तो गांडविन आपका क्या है? अर्जुन का धनुष है। अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था? अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था? तो आपको पता होगा, अर्जुन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। अगला क्वेश्चन, कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे? कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु पूछ रहा है, तो द्रोणाचार्य। गीता में क्या उपदेश दिया गया है? तो गीता में उपदेश दिया गया है, उपरोक्त सभी कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित था? उसके पिता किस कुल के थे? तो गायत्री कुल के थे। प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद जो है आपका कौन है, ये पूछ रहा है। तो ऋग्वेद होगा सबसे प्राचीन, अथर्ववेद सबसे आधुनिक माना जाता है। किस वेद में जादू टोना का इलाज का वर्णन है? किस वेद में जादू टोना? तो अथर्ववेद में जादू टोना का। किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है? सामवेद से। वैदिक समाज कौन सा है? तो वैदिक समाज मातृ प्रधान था, पितृ प्रधान था, पत्नी प्रधान था। तो पत्नी प्रधान तो होता ही नहीं है कोई भी समाज, तो क्या हो जाएगा आपका? पितृ प्रधान था, पिता ही सबसे बड़े होते थे। सर्वप्रथम मतलब पुरुष। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुरुष सूक्त से मिलती है। अगला, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। अकबर द्वारा भूराजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया गया? तो भूराजस्व व्यवस्था में कौन सा? दहसाला चलाया गया था अकबर के द्वारा। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो अकबर के बेटे जहांगीर ने। कुतुब मीनार का निर्माण किस काल में पूर्ण हुआ? तो इल्तुतमिश के काल में पूर्ण हुआ। किसके काल में पूर्ण हुआ? इल्तुतमिश के। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरू किया था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। हुमायूं नामा किसने लिखी? तो हुमायूं की बहन ने, गुलबदन बेगम ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपको 1576 ईस्वी में हुआ था। तानसेन का मकबरा कहाँ है? संगीत सम्राट तानसेन का ग्वालियर में। मुगल काली चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कौन सा है? तो कौन सा है? जहांगीर का। बहुत अच्छे चित्रकार थे ये, कहते थे कि किसी भी चित्र का आंख देख करके बता देते थे कि इसके मतलब चित्रकार कौन है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने हराया था। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया? बाजार नियंत्रण नीति लागू किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। सिजदा एवं पैबोस किसने शुरू किया था? आपको पता होगा, बलबन। सजदा। लोह एवं रक्ति की नीति की शुरुआत किसने की थी?
तो लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत भी बलबन ने की थी। बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता की नींव रखी? तो 1526 ईस्वी में। कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? निकितिन नूनीज, निकोलो कुंटी, ए बी दोनों। तो क्या हो जाएगा? ए बी दोनों, नूनीज और निकितिन दोनों। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी में है। निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे? इसमें से पूछ रहा निजामुद्दीन औलिया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। हालांकि इन्होंने 7 सुल्तानों का लिखा था। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो बासबन्ना या बासबन्ने भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था ना मैं काबा में हूँ ना कैलाश में, डॉट डॉट भगवान हर एक के सांस की सांस में है। तो किसने कहा था? कबीर ने कहा था। सूरदास, बैजू बाबरा तथा रामदास किसने काल में थे? किसके काल में थे? तो क्या हो जाएगा? अकबर के काल में। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बायजीद। बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया? चैतन्य ने। कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था? किसने माना था? आपको पता ही होगा। सही आंसर है मीराबाई। अगला, फ्रांस बर्नियर किस देश का रहने वाला था? फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का। बर्नियर को पेशा का क्या नाम? बर्नियर के पेशा मतलब कौन सा पेशा करता था ये? और टाइपिंग मिस्टेक है कुछ क्वेश्चन में, हिंदी में ऐसे भी बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर, इतिहासकार, दार्शनिक, इनमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बर्नियर किसके दरबार में भारत आया था? शाहजहां के दरबार में। अगला, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? बर्नियर का। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इब्न बतूता ने रेहला नामक। किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था? तो औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना के रखा था 8 साल तक, आगरा के बगल, ताजमहल के बगल में। दारा शिकोह किसका पुत्र था? तो दारा शिकोह जो है किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? मार्को पोलो जिसने चीन की खोज की, कहाँ का रहने वाला था? वेनिस का। घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? राहुल सांस्कृत्यायन। किस विदेशी यात्री को हीरों की खानों में रुचि थी? तो किसको रुचि थी? ट्रेवर्नियर को। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? रैयत अर्थात किसान। अगला, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो कौन थे? पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। भारत आया 1602 में। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू किया था? पहले भी आया क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव ने। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने तो सूरत में की थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। किसके बीच? अंग्रेजों के बीच और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के बीच। अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ क्या था? अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ क्या था? तो क्या हो जाएगा आंसर? गोदाम। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन था सर्वेक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? कुप्रशासन के आधार पर। तो क्या आ जाएगा? 79 का सी, अवध को। सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया? 1869 में बन के तैयार और व्यापारों के लिए कब खोला गया? तो 1869 में बन के तैयार तब व्यापार के लिए खोला गया, दिन में खोला गया पहले। 1857 के विद्रोह में किसे भारत का सम्राट घोषित किया गया? भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो बहादुर शाह जफर को, मुगल वंश के अंतिम शासक को।
किसने अठारह सुल्तान के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो डिजरैली ने। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। लखनऊ को अवध भी कहा जाता है। बंबई में एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? एटक की स्थापना कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हॉल घटना किसकी देन थी? ब्लैक हॉल घटना, काली कोठरी की घटना, तो हॉलवेल की। ऑप्शन सी। भारत का सरताज किसे कहा गया? भारत का सरताज किसे कहा गया? बंबई को। महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किससे जाता है? राजकुमार शुक्ल से। राजकुमार शुक्ल से। 88 में महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन था? तो चंपारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 1800 सुल्तान के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछ रहा है तो पाम्पस्टन हो जाएगा। 18 सुल्तान पूछ रहा है। नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से हुई? तो 6 अप्रैल को दांडी तट पर नमक बना करके नमक कानून तोड़ा गया। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कब? 1931 ईस्वी में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई? 23 मार्च 1929 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया जाता है भारत में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। 1922 ईस्वी तक चला था। गांधी जी द्वारा चलाया गया था। चौरी चौरा कांड के बाद इसे बंद कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। खलीफा कौन होते थे? मुस्लिम धर्मगुरु। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना पैक्ट जिसे कहा जाता है, 1932 ईस्वी में। आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? क्या हो जाएगा? सी राजा गोपालाचारी, प्रथम भारतीय भी थे ये। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन जो आया था आपका 1946 ईस्वी में, उसी के तहत किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंट बेटन हो जाएगा प्रथम। तो तीसरा सेट यहीं पर समाप्त होता है। ये चौथा सेट मतलब कि 301वां क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नहीं पढ़ें तो क्या हुआ, वीडियो देख करके आप पूरा एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सबसे प्रमुख देवता कौन थे सिंधुवासियों के? पशुपति महादेव, इसकी मूर्ति भी मिली है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता था? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी। सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है? सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है? तो ये भी मोहनजोदड़ो, हालांकि सिंधी भाषा में इसको कहा जाता है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो। युगल सावधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? युगल माने जोड़ा में, तो क्या हो जाएगा? लोथल से। सिंधु सभ्यता का समाज कौन सा था? तो पितृ प्रधान था, पहले भी आया है। सिंधु सभ्यता पूछ रहा है तो मातृ प्रधान हो जाएगा, अगला, ऋग्वेदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो प्रमुख देवता थे इंद्र ऋग्वेदिक काल में। वैदिक ग्रंथों में पुरंदर किसे कहा गया है? तो पुरंदर कहा गया है इंद्र को। ऋग्वेदिक काल का समय क्या था? 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा जाता है? अरण्यक को। किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त हुई? तो उपनिषद में।
कर्मन सेवाधिकारास्ते माँ फलिस्कूद दाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो द्वितीय अध्याय में। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा है? तो कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा है? तो 8 प्रकार के। मनुस्मृति में 8 प्रकार का है। किस विवाह में कन्या उच्च कुल एवं वर निम्न कुल का होता है? तो क्या हो जाएगा आपको? प्रतिलोम में। प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है आपका? गंधर्व विवाह में। इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया? किसने शिक्षा ग्रहण किया? तो ह्वेनसांग ने किया था। किस गुप्त शासक को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंशम, विक्रमावर्षी, मुद्राराक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो क्या हो जाएगा? मुद्राराक्षस। यह विशाखा दत्त का है। अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि प्रयोग किया गया है? तो अशोक के अभिलेख में जो है वो तीनों ब्राह्मी, खरष्टी और माइक तीनों लिपि उपयोग किया गया है। जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक आपको राजगिरी का रहने वाला था। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? वैद्य के रूप में। अंगराजा आधुनिक बिहार के किस जिले में है? अंगराज्य, तो भागलपुर में। बिंबिसार का संबंध किस वंश था? तो बिंबिसार आपके किस वंश से थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। अगला क्वेश्चन। मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व मगध पर किस वंश की सत्ता थी? तो किसकी थी? नंद वंश की। महापद्म नंद को हराया गया था। जरासंध का संबंध किस वंश था? बृहदरथ से। अगला द्रौपदी के पति कौन थे? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, सभी। तो 5 भाई थे। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी। घटोत्कच किसका पुत्र था? फिर आ गया ये क्वेश्चन। तो घटोत्कच जो है ये भीम के पुत्र थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था बचपन का नाम। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? महावीर जैन को पूछ रहा है। तो रीजू पालिका नदी के किनारे। इनमें से कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं? मोरलैंड। किसके काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो शाहजहां के काल में। इसी ने ताजमहल, जामा मस्जिद और भी मोती मस्जिद भी बनाया है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? लाल किला भी इसी का है। पानीपत की तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था, क्या था? ज़कात। तुझके बाबरी किसने लिखी है? बाबर ने। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। जजिया कर किससे लिया जाता था? जिम्मियों से, गैर मुस्लिमों से। कौन सा मुगल शासक एक कवि भी था? तो कौन था कवि? बाबर था आपका कवि भी। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था बीरबल का वास्तविक नाम? महेश दास। अयंगर व्यवस्था प्रचलित थी, कहाँ प्रचलित थी? विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो अपने आप को ये लोग राय कहते थे। मीराबाई किस वंश की रानी थी? तो मीराबाई चौहान वंश की रानी थी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर भारत में पूछ रहा है
तो रामानंद को। पाहन पूजे हरि मिले डॉट डॉट किसकी काव्य पंक्ति है? किसकी है? कबीर की। सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी थी? तो कुव्वतुल इस्लाम। अगला देखते हैं, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? क्या जगह? नक्शबंदी से। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो पहले भी आया क्वेश्चन, कबीर का। रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था, मतलब डॉक्टर था? तो बर्नियर। अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को। तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? अल-बिरूनी का। अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये क्वेश्चन फिर पूछ दिया, महमूद गजनवी के साथ या गजनी के साथ। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। महालबारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो किसने? मार्टिन बर्ड ने। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू एवं कानू 1855-56 में। सुल्तान के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो कहाँ भेजा गया था? रंगून। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? वी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। उल-गुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उल-गुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। तो कौन था? बिरसा मुंडा। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम हो जाएगा यहाँ पर मणिकर्णिका। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल में शरण किसने लिया था? तो किसने लिया था आपका? नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों ने। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई? 1853 में मुंबई से थाने के बीच। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया था? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? तो 1858 ईस्वी में। बहादुर शाह के पुत्रों की हत्या किसने करवाई? हडसन ने। चौल इमारतों किस नगर की प्रमुख विशेषता है? चौल इमारतें। तो क्या हो जाएगा आपका? बम्बई की। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी में। उसके बाद विधिवत 1881 ईस्वी से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन ने 1828 ईस्वी में। याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने 1867 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। वेदों की ओर चलें या वेदों की ओर लटें किसका नारा था? तो स्वामी विवेकानंद का। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कहाँ मुख्यालय था? तो अडियार में। किस कमीशन को भारत में शिक्षा का मेगना कार्ट या मेगना कार्ता कहा जाता है? मेगना कार्ट या मेगना कर्ता कहा जाता है। वुड डिस्पैच को। भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल पूछ रहा है, तो कलकत्ता में। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता तो चार्ल्स मेटाकॉफ को। अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे?
ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बम्बई में गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। आनंद मठ पुस्तक की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसी से लिया गया भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि के लिए। इसने जनगण मन लिखा है। निम्न में से कौन गरम दल के नेता थे? तो कौन थे उपरोक्त सभी? लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल कहा जाता है इसको। होम रूल लीग की स्थापना की थी, किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई? तो किसे दी गई फांसी की सजा? तो खुदीराम बोस को। टिस्को की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में। बिहार बंगाल से अलग राज्य कब बना? 1912 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1850 ईस्वी में। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ? सर्वधर्म सम्मेलन। विवेकानंद ने इसमें साथ लिया। 1893 ईस्वी में। सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1829 ईस्वी में। लॉर्ड कैनिंग ने किया राजा राम मोहन के इससे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नेरोजी ने। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1915 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? तो कब पारित किया? 1940 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो 1947 ईस्वी में। हालांकि 1951 में चुनाव हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? भारत की खोज। तो जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। तो ये रहा 4वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।